शब बारात में सुनो एक बात और नई बात सुना देता हूँ। शब बारात में आप लोग जाते हैं अगरबत्ती लेके कब्रिस्तान जाते हैं, अगरबत्ती लेके जाते हैं। क्यों जाते हैं अगरबत्ती लेके? अगर कब्रों में अगरबत्ती जलाने से मुर्दा बख्शा जाता तो हम अपने बाप दादा के कब्र में एक ट्रैक्टर अगरबत्ती जला गिरा के आग लगा देते, सीधे जलना। आग को कब्रों से दूर रखो, कब्र के अंदर जलाना, आग जलाना मना है। ये अगरबत्ती क्या चीज है भाई? ये कौन कुरान हदीस में आपने पढ़ लिया कि अगरबत्ती मुर्दा कब्र में जलाना चाहिए? नहीं। शब बारात में जाना ही मिसाल तो एक दिन पहले एक शीशी गुलाब पानी गुलाब जल ले लेना 10 टका, और एक शीशी इतर लेना 10 या 15 रुपये। उसी दोनों शीशी को लेके माँ बाप के कब्रिस्तान 3 बजे भोर शिवरात के दिन जाना, और दोनों को हिला लेना और माँ बाप को मिला करके हिला के तो माँ बाप के कब्र में छिड़क देना। 3 भाई तीनों लेके जाओ, 4 भाई चारों लेके जाओ, खानदान में 10 आदमी सब लेके जाओ, दादा दादी माँ बाप के कब्र में छिड़को, हाथ उठा के दुआ करो। शिवरात की शब होगी, रहमतुल्लाह की बरसात होगी, कसम खुदा की अगर एक भी दुआ कबूल हो गई तो सब कामयाब। कभी लोग कुरान पढ़ेंगे, अभी शब बारात का चांद दिखाएगा तभी लोग निकालेंगे कुरान शरीफ, या तो दिखावटी निकाले या तो जैसे निकाले। कि शब बारात में कुछ औरतें कुरान शरीफ निकालती है, और कहाँ पढ़ेगी? एकदम मेन दरवाजा के सामने, ताकि लोग कहे फलना बहू पढ़ल लिखल। अरे एकदम खाली कुछ नहीं, 9 महीना में कुरान शरीफ निकाल के पढ़ पाएगी? हर सप्ताह पढ़ती, हफ्ता में 2 दिन पढ़ती, कुरान शरीफ पढ़ने आदि बनती। अब 9 महीना में कुरान शरीफ निकाल रही है और बहुत देर से देखेगी। लगता पूरा खानदान मर गया। हम बोले कोई मरा है क्या? बल मरा नहीं हजरत, लेकिन जैसी बड़की बहू पढ़ रही है लगता है कोई मरेगा सुन सुन। मतलब ऐसे पढ़ती है जी अजब तरह। बोले क्या हुआ? बल हुआ नहीं लगता, लेकिन कुछ होगा। अजब। यही माँ बहने, अगर तू जुमा के दिन डेली हर सप्ताह, रोज नहीं सप्ताह में एक दिन तेरा शोहर नहा धो के जब मस्जिद जाने लगता, तू घर मकान पहुँच पाँच के सब क्लियर करके धो धा के नहा धो के तू भी तैयार होती, शोहर वजू करके मस्जिद में तरफ बढ़ता, तू वजू करके घर में मुसल्ला बिछाती, वो वहाँ नमाज सजदा करता, तू घर में कुरान खोल के तिलावत करती, वो वहाँ इबादत करता, तू कुरान पढ़ते जाती। शोहर 1 घंटा 1.5 घंटा मस्जिद से वापस आता, ठीक घर में शोहर पूछता अब तुम कुरान पढ़ना बंद कर दो, चूंकि शोहर जुमा पढ़ के आ गया है। अब तुम कुरान को उसी मुसल्ले पे खड़ी हो जाओ, कुरान को समेट लो, शोहर को देखते रहो। शोहर टोपी पहन के घुसेंगे, जुमा का दिन होगा, सजदे का निशान होगा, वजू का चेहरा होगा, घर में तिलावत कुरान की खुशबू होगी, बीवी के सर पे दुपट्टा होगा, वो जुम्मा का दिन होगा, बीवी शोहर को देख के मुस्कुरा के सलाम करेगी, छोकरी गरीबी होगी जन्नत का नमूना। अगरबत्ती लेके मत जाओ। कुछ लोग एतराज करता है ये सुन्नी है, ये लोग बरेली है, ये लोग कबर पूजता है। हम लोग कबर नहीं पूजते, कबर पूजने वाले को मुशरिक कहते हैं, मुशरिक। और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलती है। हम कब्रों की जियारत करते हैं, हम मजार जाते हैं, अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह वाला समझ के जाते हैं, अल्लाह का बंदा समझ के जाते हैं। हम गरीब नवाज के पास जाते हैं तो खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। कोई सुन्नी बरेली मसलक के आला हज़रत वाले कब्र में सजदा नहीं करता है। अल्लाह के अलावा सजदा किसी को नहीं जायज है, न पीर न पैगंबर न वली को सजदा कर सकते हो, एक अल्लाह की बारगाह में सजदा जायज है। और अगर कोई मजार में सजदा करे वो हराम है, हराम। हम मसलक के आला हज़रत में सजदा है ही नहीं है। तुम झूठे मूठे कहते हो ये सुन्नी बरेली शिरक करता, बिदअत करता। ना हम शिरक करते हैं, ना हम बिदअत करते हैं, हम कब्रों की जियारत करते हैं। अब सुनो, कोई पागल, कोई मताल, कोई शराबी, कोई बेनमाजी, कोई जुआरी जाके मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हमें नहीं। लेकिन मजार में सजदा करना हराम। कुछ लोग एतराज करते हैं ये सुन्नी लोग हैं। अभी शब बारात में देखिएगा हलवा बनाएगा, रोटी बनाएगा। ये सब कौन किताब में है? तुमको किताब दिखाई देगा तब ने। हमारे उलमा ने किताब तुमको दिखा चुका है, तुम नहीं मानोगे। इसलिए झारखंडी ने कहा कि हलवा तुम किताब में देखते ही देखते, तुमको दिखाई नहीं देगा। इसलिए हमने कहा कि हलवा किताब में क्या ढूंढते हो, हलवा तो कड़ाही में। अब झंडा हमारे मौलाना ने साबित कर दिया कि झंडा है किताब में, जिसको हम लोग लगाते हैं रबीउल अव्वल में। झंडा कौन किताब? हम बोला झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, हम लोग बांस में करते हैं। सामने मत आना वरना तुमको भी मिला।
नबी के टाइम में झंडा कहाँ था? तो नबी के टाइम में तुम भी कहाँ था? नबी के टाइम में झंडा कहाँ था? तो नबी के टाइम में तुम भी कहाँ था? लेकिन जब इलेक्शन आएगा तो ममता दीदी का झंडा चाल में बांधेगा, कपार में बांधेगा, गाड़ी में बांधेगा, बिल्डिंग में बांधेगा, कांग्रेस का झंडा है ना, तरह तरह के छाप का झंडा आगे आगे इलेक्शन में दौड़ेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा जीतेगा। तब ना जाए जीतत नहीं, खाली हमरे वाला ना जाए, तुम लेके दौड़ता है वो ना जाए नहीं। पता चला उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को हमदे मुख्तार का झंडा मुबारक। एक घंटा मेरी तकरीर से 1 घंटा से ज्यादा हो गई। 5-10 मिनट बोल देते लेकिन आप लोग थक गए। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। नहीं बाबू सुनो, 1 बजे रात के बाद हाथ उठाना बंद, पाँव उठाना चालू। इनकमिंग चालू तो आउटगोइंग चालू, इनकमिंग उधर से बंद, आउटगोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। चूंकि 1 ही घंटा भर आदमी बोलता है, हम भी अगर आप चाहेंगे कि बाबा थोड़ी देर और बोले तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? रिचार्ज होगा तो बोलते रहे। कहे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहब्बत पैदा करो, मोहब्बत, हाँ मोहब्बत पैदा करो, माशाअल्लाह। ये मोहब्बत है। देखिए इस तरह मोहब्बत आएगी। ये क्या है पता है? देखिए हजरत 200 का नोट मिल गया, देखिए 200 का मिल गया, 100 का मिल गया, 50 का मिल गया। इतना ही हजरत निश्चित क्या है? इनायतपुर है। 200 आगे खाब नहीं देखेंगे हम। अब कहोगे 500 तो जिंदा नहीं, मरने के बाद कोई मतवाम घुमा दे वो अलग बात है। ये हमारे अकाबिर देखे बैठे हुए, चेहरा देख रहे, इतने उम्र के बूढ़ा मोहल्ला में खांसते खांसते बर्बाद हो गया। इन लोग इनकी उम्र देख रहे, चेहरे में रंग देखते हैं। ये क्यों है पता? कभी क्रीम लगाया, पीछे फेस वॉश किया? नहीं, ये वजू के पानी की ताकत। मेरी माँ बोल तू वजू के पानी चेहरे पे लगा, क्रीम में कोई पावर नहीं। भी फातिमा ज़हरा जिंदगी भर नमाज पढ़ती थी। अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती। अली तिजारत में, फातिमा इबादत में। अली आते नहीं, फातिमा खाना खाती नहीं। जब तक अली ना आते तब तक खाते नहीं। तो इसलिए अली जब आए तो फातिमा मिल के खाए। तो एक जगह खाना पीना ये भी अली फातिमा के सुन्नत। इसलिए मुसलमानों, तू अपनी बीवी से मोहब्बत करो, तुम बीवी से मोहब्बत करो, बीवी तुमसे मोहब्बत करेगी। लेकिन याद रखना, तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है कि नहीं, ये कब जांच करोगे? तेरी बीवी इनायतपुर वालों, तुम तो बीवी मोहब्बत में पागल हो, लेकिन तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है कब जांच करोगे? तो एक नुस्खा बताते हैं। बीवी की मोहब्बत को जांच करना है तो जब पर्व त्योहार का टाइम आए, बीवी का सूट खरीदना हो, कपड़ा बीवी का खरीदना हो, तो बीवी को लेके साथ में मार्केट तुम मत जाना, तुम अकेले जाना और बीवी का कपड़ा तुम खरीदना, खरीद के घर लाना, लाके बीवी के हाथ में दे देना और दे के खाली उसका मुंह देखना, तब पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। हाथ में देके उसका मुंह देखना। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के गिरे हुए, ये सब बात मालदा ऊपर बता रहे हैं, आप लोग ठीक है। लेकिन फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी फरमाइश नहीं किया। कौन फातिमा? अरे वो फातिमा जो पेशानी को जमीन से उठा दे रख देती है, मस्जिद नबी से मुअज्जिन बिलाल अजान दे देता, फातिमा की आंख में आंसू आता, फातिमा रो रो के कहती है मौला कितनी छोटी रात बना दी कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी कि सुबह हो गई। इसलिए मेरी माँ बहन, जब फातिमा का आखिरी वक्त सुन लूं तो भी फातिमा फरमाती अपने शोहर अली को बुलाया सामने कि अली, ये मेरे शोहर एक बात बोलूं? अली फरमाते बोल फातिमा, तुम क्या करना चाहते हो? कहा देख मेरा बदन गर्म हो गया, मैं बुखार से तप है, आंख से आंसू टपकने लगा, पानी आने लगा, मैं नबी पाक को डेली ख्वाब में देखती हूँ। ये मेरे शोहर लगता है मैं इंतकाल कर जाऊंगी। सुनो मेरी माँ बहन, गौर से सुनो।
कौन फरमाती? बीबी फातिमा फरमाती। किनसे? अपने शोहर मौला अली से। ए मेरे शोहर, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी तो मुझको कफन पहना के गुस्ल दे के मेरे मैयत को जनाजे को छुपा दे। क्या फरमाती फातिमा? छुपा देना। अली फरमाते फातिमा ये कैसी बात है, ये कौन सी बातें कर रही हो फातिमा? जनाजे को मैयत को घर में नहीं रखा जाता फातिमा, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। तब बीबी फातिमा फरमाती मेरे शोहर सुन, जब तक सूरज ना डूब जाए, अंधेरा ना छा जाए, लोग अपने अपने घरों में ना चला जाएंगे, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना। जब मुकम्मल सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे न पड़ जाए। गौर करो, मेरी माँ बहने बीबी फातिमा फरमाती मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देख सके कि फातिमा लंबी कितनी थी, मोटी कितनी थी, कोई अंदाज पूरी जिंदगी में जिसने फातिमा के सर के माथे का एक बाल ना देख सका, एक चूल ना देख सका, वो मरने के बाद फातिमा का जनाजा कैसे देखेंगे? ये फातिमा है जिनके नस्लों में रब ने ऐसा बेटा इमाम हुसैन को दिया तो मैदान करबला पहुंचा तो दीन बचा लिया, शरीयत बचा लिया, सजदा बचा लिया, नाना का गिरता हुआ झंडा। इसलिए मेरी माँ बहन, तू अपने शोहर से मोहब्बत करना, शोहर को कम से कम जुम्मा के दिन सलाम करना। परसों इनायतपुर वालों, परसों से मेरी माँ बहन पूरा साल तो कट गया, शब बारात के चांद भी नजर आने वाला है। अब तुम शोहर को सलाम शुरू कर दो, अभी नहीं करना, कल छोड़ो, जुम्मा के दिन शुरू करना। वो जुम्मा पढ़ के आएंगे, तुम सलाम करना। कसम खुदा की देखना, अपना झोपड़ी गरीब ही होगी, करेगी सलाम। ये लोग साल में एक दिन सलाम करते, एक के दिन, खाली ईद। अरे बाप सलाम, HD सलाम, ईद का सलाम सुने। शोहर सब ईदगाह से आ रहा, जो ईद की नमाज पढ़ के, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता चौकीदार पड़ी। ठीक शोहर घर घुसा ईद के दिन, ईद की नमाज पढ़ के साल में एक दिन सलाम करेगी, तो पट्टा ओढ़नी सरिया हाथ में लेके अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल सोचो। आप लोग नहीं, आप लोग ठीक ठाक है, दूध के दुगले हुए, ये सब बात उधर के आप लोग। इसलिए मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, तो अपनी बेटी से कर, भाई से कर, बहन से कर, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल मोहब्बत करते हो तो माँ बाप से मोहब्बत करके कभी माँ बाप को हाथ में दिया है कुछ, लेकिन बीवी से मोहब्बत इतने लड़का पागल है, घर में कभी माँ बाप को पूछ के बाजार जाते हैं, लेकिन बीवी को पूछ के जाएगा, नहीं पूछ पाएगा, जाके इनायतपुर मोड़वा में चाहे बाजार में जाके खड़ा होके बीवी के फोन में फोन मिला के हेलो हेलो, अरे कौन चीज खाएगी रे, कौन चीज लेकर दे, बीवी यहाँ से बोल चुप, लड़का चुप है, चुप, इतना ला के दे दिया, बीवी बैठ के खा रही है, बूढ़ी माँ चुपचाप है। बीवी को खिलाना गुनाह नहीं है, अपनी बीवी को खिलाना भी रसूल की सुन्नत है। कहे सुभान अल्लाह। एक नहीं, तुम डेली मिठाई बीवी को खिलाओ, इतनी मोहब्बत बीवी से करो कि कभी कभार अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर दो, तो अपनी बीवी को सलाम करना ये भी रसूल की सुन्नत। लेकिन दिमाग में रखना, सलाम करना अपनी बीवी, दूसरे बीवी मत कर देना, अपनी बीवी सलाम करना ये सरकार की सुन्नत। इनकी सुन्नत अपनी बीवी। आज का जलसा माशाल्लाह, लोग जितने मजमा में आए हैं, जैसे बैठे हैं, लोग लगता है कि आधा घंटा 10 मिनट और सुनेगा, ऐसा लगता है ना? आप लोगों को लग रहा है कि 1 घंटा और बोलेगा, लग रहा है, लेकिन मुझको नहीं लग रहा, मुझको नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है, लेकिन मुझको अल्लाह का करम है, इतनी उम्र होने के बाद भी और इतने सफर करने के बाद भी तंदुरुस्त है। मेरी उम्र कितनी बोल 50+ उम्र है, क्या लगता है आपको मैं जवान हूँ? 50+ 51-52 साल मेरी उम्र हो रही है। अब पर डे सफर करता हूँ 300 दिन, कभी अपनी गाड़ी से, कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में, कभी कहाँ। अल्लाह का करम, ये मेरी माँ की दुआ है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जो 2-4 को बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर मालदा बाजार में कर दिए, 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा,
हम बोलिए बैठिए चाचा, बोल का हेल बैठेंगे, जन्नत जैबिन करेंगे बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। कैसे अल्लाह सबको जवान बना के जन्नत अता करेगा। तो नमाज पढ़ो जवानी में, तब देखो जवानी में नमाज मजा। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ेगा? देखते हैं बुढ़ा लोगों को ऐसे ऐसे हाथवा कांपता है, पाँव हिलता है। मस्जिद में घुसा, जहाँ वजू खाना नलवा पास बैठा, हाथवा कांपते कांपते एगो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाते हैं। हम बोले दादा एक ही खुले, बल का करें गड़बड़ा के खुलिए, एगो खुलता है दोनों खुल जाता है। हाथों में जब मसा करेगा तो ऐसे ठोकेगा, अजीब तरह। कभी भी जिंदगी में तो नमाज पढ़ा नहीं। अब मगरिब में नमाज पढ़ के निकला तो ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा। नमाज जवानी में पढ़ो। मौला अली की वो नमाज, कसम खुदा की, मकाम साहबा में जब अल्लाह के रसूल ने अली के जानवे मुबारक पे अपने सरे मुबारक को रख के आराम करने लगे, सूरज डूब गया, अली की आंख से आंसू टपका, वो सारे मुस्तफा पे पड़ा, आका की आंख खुली, रोते हो किसने मारा? या रसूल अल्लाह, ये मारने की आवाज, रोने की आवाज, ये मारने की चोट के आंसू नहीं है, तब फिर किसने मारा? किसकी हिम्मत हो गई कि अली की आंख में आंसू ले आए? तब मौला अली फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारी असर की नमाज कज़ा हो गई है, आप मेरे जानवे में मुबारक जानू पर रख के अपने सरे मुबारक रख के आराम फरमा रहे थे। मैं सोचा कि अगर मैं जगा दूं तो तब जगा दूं तो बेअदबी होती है, आवाज दूं तो गुस्ताखी होती है। मैं कभी सूरज को देख रहा था, कभी आपको देख रहा था, कभी आफताब नबूवत को देख रहा था, कभी आसमान के सूरज को देख रहा था, कभी जमीन के चांद को देख रहा था। या रसूल अल्लाह, मेरी नमाज कज़ा हो गई। आका फरमाते हैं, हे अली, जो नबी की मोहब्बत में नमाज कज़ा हो जाए उसे कज़ा नहीं कहता है। आका ने अपने हाथों का इशारा किया है और डूबा हुआ सूरज आके वक्त असर पे रुका है। हे अली, कज़ा नहीं अब अदा। एक बात और सुनिए, कीमती बात बता दे रहा। कल शबे मेराज, परसों शबे मेराज 16 को शबे मेराज। इसमें रोजे की कोई फजीलत मेरी मामन रोजा रखे, इसमें 2 रोजा रखे, उनका सवाब साल भर सवाब रखने का बराबर है। शबे मेराज अल्लाह के रसूल मेराज में गए थे, और जब मेराज से वापस आने लगे तो अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज दी। कितनी नमाजें दी थी? अच्छा, जब रब ने कहा महबूब तुम 50 लेके जा और हमारे नबी ने 5 लेके आया तो 45 हुआ क्या? 45 की वक्त की नमाज कहाँ चली गई? कभी गौर किए? वो 45 वक्त की नमाज अभी भी है, पूरा 50 नमाज है, 50 वक्त की, 5 नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम को तूर में जाके अल्लाह से कहा था हम जलवा देखेंगे, रब ने कहा नहीं देख पाओगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान में, आका जब मेराज से लौटे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद का चेहरा देखा, उनके आंख को देखा, कहा मूसा क्या देखते हो? कहा मैं एक मतलब जाहिर किया था रब का जलवा देखने के लिए, देख न सका। आज तू रब का जलवा देख क्या रहे हो? हम तुम्हारी आंख को देख रहे, रब का जलवा का दीदार कर रहे हैं। काहे मोहम्मद क्या हुआ? रब के बारगाह से क्या मिला? का 50 वक्त की नमाज ने कहा नहीं पढ़ पाएगा, जाओ कम कराओ। गए 5 कम हुआ। काहे मूसा, ए मोहम्मद क्या हुआ? का 5 कम हुआ, 45 लेके चले। कहा ए मोहम्मद बहुत ज्यादा, तू फिर जा। तो 9 मरतबा गए। कितना मरतबा? आखिरी मरतबा मेरे आका जब आने लगे, रब फरमाता ए महबूब ठहर जा, ए महबूब रुक जा। तेरे रब ने 50 कहा था फर्स्ट में, अव्वल पहली बार 50 कहा, और तू 5 लेके चला है। रब के फरमान में हेरा फेरी नहीं होता है, रब के फरमान में बदलाव नहीं होता है, रब के इरशाद में तब्दील नहीं होती है। ए महबूब तू, मैंने जो 50 कहा था वो 50 नमाज क़यामत तक रहेगी, लेकिन ए महबूब जा, हम तेरे सदक़े में तेरी उम्मती पर रहम किया और 45 वक्त की नमाज को अपने पास छुपा के रख लिया, 5 को दुनिया में जाहिर कर दिया। अब तेरी उम्मती 45 नमाज दुनिया में पढ़ेगा, तेरा रब 5 वक्त की नमाज दुनिया में पढ़ेगा, तेरा रब 45 मिला के 50 का सवाब इनायत। आज भी 50 वक्त की नमाज 5 नहीं है, 50। वो 5 जाहिर है, 45 बातिन है। रब ने जो पहले कहा कि 50 तो 50 से रहेगा क़यामत। अब एक वक्त की नमाज छूट गया कि 5 वक्त की नमाज छूट गई। तो उस नमाज को पढ़ो मेरी माँ बहन, तू पढ़। नमाज पढ़ के तो देख कितनी फुर्ती तंदुरुस्त लगे।
12 बजे मुसलमान के मोहल्ला में आओ इनायतपुर में 8 बजे रात तक क्लूब टाटी बंद है, दिन कोई नहीं बैठेगा, सब सोया हुआ है। 12 बजे रात तक सबके घर में मोबाइल चल रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। लड़का लोग तो भोजपुरी गाना सुनने में पागल है। आरा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा। वक्त आ रहा, मत घबरा बेटा, जितना सीख गाना सुनना सुन लो, वक्त आएगा तब पता चलेगा। औलाद को पढ़ा दोगे, वो बेटा कहेगा हे बाबा मुझे न गाने का शौक है न डीजे बजाने का शौक है, हमने नबी के नाम पर गली को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, घर घर में झंडा लगाया था, नबी के जन्म दिवस के मौके पे पूरे गलियों में निकला था, सर पे टोपी पहना था, वजू का चेहरा सजाया था और सड़कों पे निकल के चौक में खड़ा होके हमने हिंदुस्तान की धरती पे सीना तान के कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। आज का जलसा 110% कामयाब। 10 के माने 12, 10 के माने 10 के माने आप लोग इंग्लिश में बहुत तेज है, कम इंग्लिश नहीं पढ़ा है। हम 12 कहीं 10 का दिया, मतलब पढ़ा है। कितना पढ़ा है? सॉरी, प्रोबलम, बीजी, इतने पढ़ा है। पढ़ोगे तब न, पढ़ो कम से कम, खुदा के वास्ते पढ़ो। पढ़ोगे तो बेटा कहेगा बाप के बाबा मुझको मत बेचना, बेटी बाप के नाम से है बाबा, हम नबी के नाम पे झंडा उठाया बाबा, मुझको मरना है, हिसाब देना है, दुनिया छोड़ना है, कफन ओढ़ना है, खा पर सोना है, कब्र में जाना है, हिसाब देना है। अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा। अच्छा, आपके इनायतपुर में कोई मरता है तो आप लोग कब्रिस्तान लेके जाते हैं, 500, 600, 1000, 2000 आदमी जाता है। अच्छा, मैयत के साथ में कोई 2 आदमी उतरता है नीचे, कफन की रस्सी खोल के दोनों बाहर निकल जाता है, बाप को छोड़ के। एक बेटा निकल गया है, बाप की हड्डी, बाप के जिस्म को 4.5 फीट मिट्टी के नीचे रखने के लिए 1000, 2000 आदमी जाता है। मैयत को जब लेके जाता है ना, तो मैयत जो पीछे घूम के देखता है अपने आने वाले करीब, पूरा मेहमान खानदान, पूरा दामाद है, भतीजा है, बेटा है, पूरा मोहल्ला, अड़ोसी पड़ोसी सब है। हम तो अकेले नहीं जा रहे कब्रिस्तान। लेकिन जब किताबों में आया कि जब उस मैयत को कब्र के नीचे रख देता है और जब पटरा और लकड़ी रखने लगता है और जब मिट्टी देने लगता है तो वो मुर्दा घबराने लगता है, खौफ आता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब तो तब तो सब साफ, कोई नहीं, 2 बेटा भी नीचे उतरा, वो भी रख के चला गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जब मुर्दा घबराता है तब उनका नाम है आमाल आके खड़ा होता है, ए फला देखा तेरा बेटा आया था ना फला, तुमको रख के चला गया, तुम्हारा दामाद भी था, भतीजा भी था, अड़ोसी भी थे, पड़ोसी भी थे, खानदान भी थे, पूरा आदमी आया था, तेरे पास एक भी ना रहा, देख लिया तन्हा सुनसान बयाबान कब्रिस्तान में तुमको छोड़ के चला गया। वो अमाल कहेगा लेकिन तू ना घबरा, मैं तेरा अमाल आ चुका हूँ, हम तेरे साथ रहेंगे। सबने छोड़ दिया तो क्या किया, हम तेरे साथ तेरे कब्र में रहेंगे। ए मुसलमानों, इलायतपुर वालों, अब पूरा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे। सबको मरना होगा। एक इनायतपुर में जितना भी यहाँ बैठो 10, 20, 30, 40 होते तो सब साफ। मौलाना भी दूसरा रहेगा, हम भी दूसरा रहेगा, सब दूसरा रहेगा, लेकिन मोहल्ला इनायतपुर रहेगा, मालदा डिस्ट्रिक्ट रहेगा, गांव रहेगा, आप नहीं रहोगे। आपके बनाए हुआ घर रहेगा लेकिन आप नहीं रहोगे, आपके बनाए हुए दुकान रहेगा, आप नहीं रहोगे, सब मरेगा। जितना बैठो सब मरेगा। वो लोग खड़ा वो भी मरे, ये चंदन वाला भी मरे, हम लोग ऊपर में बैठे हम लोग भी मरेंगे, माँ बहन तू भी मरेगी, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा, बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा, सबको मरना होगा, कोई किसी का नहीं। अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। आज का जलसा बहुत कामयाब। चूंकि मैं खाना खाया भी नहीं और कितनी देर बोल दिया पता है, आपकी मोहब्बत में लगभग मैं कुछ कम 1.5 घंटा, कुछ कम और 2-4 मिनट में 1.5 घंटा। सोचो इससे ज्यादा अगर हम बोल देंगे तो आप लोग फंस जाइएगा, क्योंकि हम लोकेशन घर भेज दिए हैं कि हम कहाँ रहेंगे। अगर 8 बजे तक खबर नहीं मिली तो इनायतपुर मालदा चला जाना, पर डे बोलना है। लेकिन अल्लाह का करम है माशाअल्लाह। एक और बात है, मेरी माँ बहन एक बात में कहने जा रहा था, कह दे, अरे कह दे, बोल दे, आजा बेटा, कहाँ जा रहे हो? ओ कहाँ जा रहे हो? दीवाने मस्तानी कहाँ?
किधर जा रहे हो कहीं? बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा। अरे ये लोग मोहब्बत रखता है जी। क्या कि मुसलमान अभी भी मोहब्बत है, वरना इतनी रात में कोई जागेगा भैया? अभी भी ईमान बचा हुआ है। तुम लोग बेटा सुनते हो जलसा? कहाँ से? कान से नहीं, दिल से। कहाँ से? दिल कहाँ है बेटा? देख कितनी उम्र है? 9 साल नहीं, दिल का मास्टर। क्या बात करते हैं हजरत? ये लड़कों सब दिल का मास्टर। इन लोगों को कापी चेक करना जो स्कूल में पढ़ता है, दिल बना के तीर मारना है। हम बोले ये क्या है? बल दिल गाय। ये लोग क्या पता हजरत, ये 18 साल उम्र नहीं, 20 साल उम्र नहीं, इतने कसम खुदा की हरकत कर, खुदा के वास्ते अपने औलाद को पढ़ाना। जब तेरा बेटा पढ़ा। मेरी मामा ने एक बात और सुनो जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अभी 90%, हेलो हेलो गाइस, हम लोग भी जानते हैं 90% अभी कपड़ा वॉशिंग मशीन में धोया जाता है। कहाँ धोता है? वॉशिंग मशीन। पहले लोग पत्थर में, तालाब में, नदी में, बांध में, पोखरा में धोता था। पटक पटक के धोता था, वो कपड़ा पाक रहता था। बहुत बड़ा तालाब था, दर्दा से ज्यादा। क्या अभी क्या होता है? एक मशीन है घर घर, उसमें क्या करता है? एक परिवार का कपड़ा एक ही साथ, बहू का कपड़ा, सास के कपड़ा, अपना कपड़ा, बेटा का कपड़ा, शोहर के कपड़ा, ससुर का, हाजी साहब का कपड़ा, उम्रास करके है उनका कपड़ा, नमाज पढ़ता है उनका कपड़ा, सबका कपड़ा। छोटा छोटा बच्चा बुतरू जो पेशाब करके छोड़ दिया, उस बच्चा का कपड़ा उठा के ऊपर से दे दिया, निरमा पानी दे के बटन टिप दिया, मशीन कोना में घूम रही है, बहू बेटी आंगन में घूम रही है। 10 मिनट के बाद आई, फिर थोड़ा पानी दे करके, फिर घुमा करके, दोबारा दे करके, फिर निकाल के बगल में वो इस तरह उसको डाल करके सुखा के फैला दिया। ईमान से बोलिए उलमा बैठे हैं, जब तक वो कपड़ा जिससे हाजी साहब को कपड़ा पहले दे दिया, सास नमाज पढ़ती उसका भी कपड़ा उसी मशीन में, बहू नपाक का कपड़ा है, सास बेटी नपाक है जिसका भी है, वो अपना कपड़ा दे दिया। छोटा छोटा बच्चा पेशाब करके दिन भर फेंक दिया, वो भी उठा के मशीन के ऊपर दे दिया। अब ठीक पानी दिया, अब पानी पड़ा, पेशाब निकला, भीग गया तो पेशाब निकला। अब ना हाजी साहब के कपड़ा जाके घुस गया, नमाजी कपड़ा घुस गया। जब तक 3 नए पानी में कपड़ा नहीं खंगाला जाएगा, निचोड़ निचोड़ के कपड़ा पाक नहीं होगा। अब वो कपड़ा पहन के आपको बीवी पहले से सुखा के रखती है, कहिएगा जुमा कल है, तब तक बीवी तैयार है, हम आपका कपड़ा कल ही खींच दिए। अब वो कपड़ा आप पहन के जाते हैं नमाज पढ़ने लिए, ईमान से बोलिएगा, नियत करके आप जब देखते हैं मक्का नजर आता है कि मस्जिद का पंखा नजर आता है। क्या नापाक कपड़ा नंबर नहीं लगता। उस कपड़े को पाक करने के लिए उस बेटी को कम से कम दीन की कुछ बातें, कुछ किताब पढ़ना, तब वो कपड़ा साफ करेगी। जब शोहर आएंगे तो उसके साथ बेहतरीन पेश आएगी। हुक्म ये है कि जब मेरी माँ बहन सुन, तेरा शोहर है बेडरूम में, तू है किचन में, तेरे शोहर ने आवाज दे दिया, ए फलना की माँ थोड़ा सुनो ने, कहा क्या कुछ काम है, तुमको बुला लिया, तू किचन से आवाज मत दे। शरीयत कहती है, जो शरीयत की हुक्म है कि वो बीवी वहां से निकले, शोहर के कमरे में जाए और शोहर के सामने जाके दरवाजे पे खड़े होके उनको देख के धीरे से, क्या काम था, कुछ कह रहे थे क्या, मतलब इतने धीरे से बोलो कि ताकि तेरा शोहर भी लगे कि मेरी बीवी थोड़ी सी और ऊंची बोल। हम लोग की बहू बेटी ऐसे करेगी। आप बेडरूम में रहिए, बीवी किचन में आवाज दीजिए, फल्ला माँ कहाँ है, क्या हुआ, आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए हैं, आप लोग माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। फिर कभी आएंगे, फिर कभी बहुत फरमाइश किया था, गरीब नवाज पर बोलना था, गौसे आजम पर, बहुत सारी तकरीरें। अच्छा मैं जितनी देर बोला, कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई लतीफा, कोई चुटकुला नहीं, हालात हाजरा को मैं सर्च करके लोगों के बीच रखता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसी तरह दुनिया गुजारो जिस तरह आज मैं लोगों के सामने में एक क्या कहते हैं इस्लाह के तौर पर मेरी गुफ्तगू पूरे हिंदुस्तान में होती है। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, सोचो बाप जन्नत का दरवाजा। 2 लड़का कहा था 3 साल पहले हजरत, तब सास ससुर कदम के नीचे क्या है, हमने कहा बेटा वहाँ गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, बड़ी हड़िया बर्तन सब है, 4 लाख नगद है, बड़ी सब दिया है, कल मांग के दिया है। माशाल्लाह ये देखो कितना आवारा लड़का उधर आग लगा दिया, देखा वो देखो वो कितना आवारा लड़का है, कितना बीमारिया है, रोगा है, टिबिया है। सोचो ए बेटा वो कुछ नहीं, वो कोई लड़का होगा ऐसा क्या होगा। बाल बच्चों को नजर के सामने रखना। मेरी माँ बहन
तू जब दहने जाना, एक बात और सुन ले, हेलो, अरे मैं आज मिजाज में हूँ, बता दे रहा हूँ। आप लोग डेली कपड़ा पहनते हैं, अरे कपड़ा डेली पहनते हो तो कैसे पता होगा कि सुन्नत कैसे होगा, कपड़ा पहनने में सवाब कैसे मिलेगा? कपड़ा पहनने में भी जूता पहनते हो। तो आज की बात सुनो, एक नई बात सुना दे, कहे सुभान अल्लाह, पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। सुनिए, जब भी जूता पहने, जूता चप्पल जब भी पहने तो दहने पाँव में पहले पहनना, क्या करना, और जब भी उतारना जूता तो भूल से दहना नहीं बल्कि बाएं पाँव से उतारना। क्या करना? दहने पाँव में जूता पहनना, बाएं पाँव से उतारना, ये सुन्नत है, कहे सुभान अल्लाह। कुर्ता जब भी पहनना तो पहले दहने से पहनना, बाएं से बाद में। कुर्ता जब भी उतारना तो पहले बाएं से उतारना, दहना बाद में, ये सुन्नत है। जब सोना घर में, जब सोने लगो घर पे तो बिस्मिल्लाह करके दरवाजा बंद करना, दहने करोट में सो जाना। थोड़ी देर दहने करोट में, कुछ जानते हो तो कुछ पढ़ लो, बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाह, जो भी जानते हो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो, सो जाओ। थोड़ी देर सोओ, जब तक मन करे फिर करवट बदलो। तो इस तरह सोने में जो सांस लोगे उसमें नेकियां लिखी जाएगी। जब भी, अब याद हो गया जूता कैसे पहनना। मेरी माँ मन एक मसला और सुन लो, क्योंकि फिर दोबारा आ नहीं पाएंगे। रमजान करीब भी है ना, रमजान में रोजा रखोगे, शब मेराज में रखोगे, शब बरात में रखोगे। सुनो, तू रोजा रखना, जो शहरी का टाइम है उसी सिस्टम शहरी खाना। मौलाना से फोन कर लेना, इमाम साहब से, मौलाना से आज क्या बजे शहरी है, बस उससे ज्यादा अगर जहाँ शहरी का टाइम खत्म हुआ शहरी करोगे ना, रोजा नहीं होगा। कुछ औरतें जो होती है, बहू बेटी नई होती है, जैसे शहरी खा लिया, आपने शहरी खा लिया, रोजा शब बरात के या रमजान का रोजा रखने की नियत में खा लिया, ठीक, शहरी किए, रोजा रख लिया, दिन करते गया, सोहर के बाद आप नापाक हो गए या असर के बाद आप नापाक हो गए। अभी रोजा रखे थे कि ठीक सोहर के नमाज पढ़े पाक थे, लेकिन असर के होते होते बीच में नापाक हो गए। आदि तौर पर जो खून आता है औरतों को, वो खून आया, वो नापाक हो गई। तो हुक्म है कि फौरन कुछ खा पी लो, फौरन कुछ खा पी लो, मुंह में ले लो, पानी हो कुछ भी हो, फौरन खा पी लो। अब तेरा रोजा खत्म, अब रोजा तेरा नहीं हुआ, माफ, खत्म। अब अगर वो औरत ये सोचे कि हम कैसे खाएंगे, अब नई बहू होती है, अब वो शर्म से किसी को कही नहीं, उसी तरह पूरे दिन कटा दिया। अगर वो सहरी खाए 10 बजे नापाक हो गई तो वो जोहर के टाइम में झूठे वैसे इधर उधर कर ली, पूरे असर के टाइम, मतलब कुल मिला के इफ्तारी के टाइम तक ले गया, तो ये हराम है, ये गुनाह है। अगर आप रोजा रखते हैं और आपके साथ ये मामला हो जाए, अभी आपने शब मेराज का भी रोजा रखा कि शब बरात के, या जैसे 30 रोजा रखेंगे रमजान में, तो ऐसे अगर आपके पास कभी भी इस तरह मामला हो जाए मेरी माँ, तो फौरन वो आपका इख्तियार है कि आप छुप के भी खा पी सकते हैं, एलानिया भी खा पी सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को है, बच्चे समझते नहीं, इसलिए अक्सर औरतें होती है कि अपने बच्चों से छुप के ही खाना खाती है जब रमजान का महीना है, तो आपका रोजा वो जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर इफ्तारी से 10 मिनट पहले आप नापाक हो गए, 20 मिनट पहले, तो 20 मिनट पहले आप मुंह में डाल लीजिए। ये नहीं कि अब 10 मिनट बचा है, आधा घंटा बचा है, क्यों खाएंगे, अब रोजा ही खोल लेंगे, नहीं, वो हराम है, गुनाह है। तो इनको जानने के लिए आपको कुछ किताबें कुछ पढ़ना होगा। इसलिए जब भी बहू को लाना तो रुपया नोट पैसा कोड़ी मत देखना, अपने घर की बहू को लाना तो 3-4 लड़का है तो एक बहू को कम से कम पढ़ी लिखी लाना। आज यहाँ रुपया नहीं देखते, ये बहू नहीं देखता। अब किसके घर में बेटी है, पसंद मुसलमान है तो शिया भी मुसलमान है, शिया भी मुसलमान, कादियानी है, राफजी है, लेकिन नहीं, तुम जैसे हो वैसे रिश्ता करो। अहले सुन्नत वल जमात वाले हो तुम रिश्ता भी करो, उसी से करो। तुम फातिहा वाले हो तो रिश्ता फातिहा वाले से, तीजा वाले फातिहा तीजा वाले से। तुम सलाम वाले हो तो रिश्ता भी समझी खोजो सलाम वाला। तुम गरीब नवाज के मानने वाले हो, वो भी रिश्ता खोजो गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाला जो है। मतलब रुपया टका को मत देखना, अकीदा मिल जाए तो हाथ मिला लेना, हाथ मिल जाए तो दिल मिला लेना, दिल मिल जाए तो समझी बना लेना। जब तुम मस्जिदों में दोनों समझी नमाज पढ़ोगे, फजर के बाद तुम कहोगे मुस्तफा जाने रहमत, पहला को सलाम, शब अवध में हिदायत, पहला को सलाम, डालदी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, तो तू भी पढ़ेगा, तेरा समझी भी पढ़। अकीदा देख के रिश्ता। तुम्हारी टोपी इतनी बड़ी, समझी टोपी फुल को कैसे होगा? दोनों जैसे वैसे करो। अब लड़का अगर काला है
और बीवी उसकी गोरी है तो पूरी जिंदगी में लड़का को कभी मानुस नहीं कहेगा। शरीयत है जैसे रहो वैसे रिश्ता। लड़की अगर काली है लड़का गोरा है तो उसको कभी बीवी का दर्जा नहीं। तो जो जैसे हो वैसे रिश्ता, उसी रंग में उसको रंग मिला। तुम जब उसी तरह रिश्ता करो, तुम तेरा जो अकीदा उसी अकीदे पे करो। तुम टोपी बड़ी टोपी वाले तुम बड़ी टोपी खोजो, अब बड़ी टोपी पहन के मेंटल खोजोगे तो कैसे काम चलेगा? वो सलाम नहीं पढ़ता, तुम सलाम पढ़ोगे। वो तुम्हारे घर जाएगा, तुमको कहेगा इस शिर्क का ये बिदअत है, और तुम्हारे घर आएगा शब बारात के बाद समझिए अगर आ गया तुम्हारा, अरे हलवा पूरी दे दिया गर्दन तो ठूस देगा, वहां बिदअत नहीं कहेगा, बहुत अच्छा लगा, समझ बड़ी भालो, और वो नहीं खाएगा अपने घर में, मतलब तेरे घर ना के खा ले। तुम बाप का तीजा करोगे, चरिश्मा करोगे, वो कहेगा ये सब क्या तरीका है। तो ऐसे लोगों से रिश्ता करो। आजकल लोग ये सब नहीं देख रहा है। खुदा के वास्ते सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। 1.5 घंटा से ज्यादा मैं बोल दिया, अब ज्यादा बोलने के लिए कहोगे तो मोबाइल नहीं देखेंगे, मोबाइल पटक के जूझ लेंगे। इंशाअल्लाह फिर कभी आएगा। मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना। एक आदमी बोल रहा था झारखंड होगा, यूट्यूब बारसोई तरफ है कि शमसी तरफ है? हम बोला यूट्यूब तेरे घर में है, मोबाइल में झारखंडी बाबा लिखना। सिद्दीक हसन झारखंडी मेरा नाम है, मौलाना सिद्दीक हसन रजवी। मैं यहाँ से साहेबगंज जानते हो, दुमका के बाद मेरा जिला जामताड़ा पड़ता है। उधर से रामपुर हाट होते हुए जाओगे, इधर से पास हो जाओगे, है ना, समंदर पार करके जाओगे, फरक्का पार करके तो पाकुड़ होते हुए निकलोगे, लिट्टी पड़ा होते हुए, अमरापड़ा होते हुए से दुमका से जामताड़ा। इंशाल्लाह कभी भी फोन करोगे हम जरूर आएंगे। ऐसा नहीं कि मैं फोन नहीं उठाता, बात नहीं करता। अल्लाह का करम है सोशल मीडिया में इतना मोबाइल में वीडियो वायरल हुआ है। लोग कहते हैं बाबा हमको कहीं चलना मुश्किल हो गया है, ना कहीं जा पाते हैं ना कहीं बैठ पाते हैं, सड़कों पे चलना दोपहर। दुकान अगर कहीं कपड़ा खरीदने गए तो लोग कपड़ा क्या देखेगा, मेरे साथ सेल्फी ले रहा है। स्टेशन में खड़ा है तो लोग बोले क्या बात, बोले हम आपका फैन है बाबा। हम बोला ठंडा फैन बंद रख दो बेटा, बड़ी हवा ये ठंडा लगता है। अल्लाह का करम है, ये माँ की दुआ है। किन की दुआ है? तो माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। पूरा मजमा एक क्या है ये इमसाल कैसे सब कैसे आम मिला ये बाग, ये अभी कौन आम है, इस मौसम के आम है।